लोग कांग्रेस का पुराना 10 साल का काला राज भूले नहीं। जिधर से भूपिंदर सिंह हुड्डा की कार निकल जाती थी, किसान घरों को छोड़कर भाग जाते थे। जिस जमीन पर इसकी नजर पड़ गई, इसने वो जमीन अधिग्रहण की। लोग भूले नहीं है किस प्रकार से यहाँ पे बोलियां लगा लगा के इन्होंने नौकरियां दी। लोग भूले नहीं है किस प्रकार से तबादलों की मंडियां सस्ती थी, दलाल घूमते थे, लेकिन थोड़े नंबर ज्यादा आ गए, उसी को लेके उछल रहे है। तो फेल ही। जनता भूली नहीं है हुड्डा साहब, जनता को अच्छी तरह से याद है और आपको याद दिला भी देंगे। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी दावे कर रही है, कांग्रेस का दावा है कि इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से समथिंग मेजॉरिटी से बनाएगी। देखिए, सपने लेने में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का टैक्स, किसी प्रकार की संसार की सरकार में सपने लेने पर लगाया नहीं। लेकिन लोग कांग्रेस का पुराना 10 साल का काला राज भूले नहीं। जिधर से भूपिंदर सिंह हुड्डा की कार निकल जाती थी, किसान घरों को छोड़कर भाग जाते थे। जिस जमीन पर इसकी नजर पड़ गई, इसने वो जमीन अधिग्रहण की और वो फिर बिल्डर माफिया को बेची। लोग भूले नहीं है, लोग भूले नहीं है किस प्रकार से यहाँ पे बोलियां लगा लगा के इन्होंने नौकरियां दी। लोग भूले नहीं है किस प्रकार से तबादलों की मंडियां सस्ती थी, दलाल घूमते थे जगह जगह पर। मैं तो 6 बार का एमएलए हूं, सबका राज देखा है, सबका जानता हूं। देखा मैंने किस प्रकार से सेक्रेटरीट दलालों से भरा रहता था। हमने सब कुछ पारदर्शी किया, तबादले पारदर्शी लगाए, नौकरियां पारदर्शी लगाई। ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां मिली जिनके मां बाप कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारा बच्चा भी सरकारी नौकर लग गया। जनता भूली नहीं है हुड्डा साहब, जनता को अच्छी तरह से याद है और आपको याद दिला भी देंगे। संसद के अंदर राहुल गांधी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। पहले इस तरह की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन जब से नंबर बढ़ा है इनका, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कैसे देखेंगे? ऐसा है, राहुल गांधी जी फेल तो इस बार भी हुए हैं, लेकिन थोड़े नंबर ज्यादा आ गए, उसी को लेके उछल रहे है। तो फेल ही। अब पास होना है तो 33 नंबर चाहिए। अब अगर 20 आ जाए, 18 आ जाए, 17 आ जाए, 25 आ जाए, है तो फेल ही। पर उसको लगता है कि शायद मैं पास हो गया, शायद पप्पू पास हो गया, उसको ऐसा महसूस होता है। या किसान नेताओं की बात करें, वो कह रहे हैं कि लीगल गारंटी चाहिए उनको, और लीगल गारंटी कानून के रूप में चाहिए। ऐसी घोषणाएं तो पहले भी करती रही। देखिए, कैबिनेट से पास हो गया और इस पर किसान नेताओं ने खुशी भी जताई है। अब कई किसान नेताओं के अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अधिकतर ने खुशी जताई है। और हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां पर सारी फसलों का एमएसपी कर दिया। अब ये बैठे ना पंजाब में, पंजाब के मुख्यमंत्री जी बड़े भाषण देते हैं, बड़ी घोषणाएं करते हैं, तो करे ना पंजाब में भी करे। 24 पंजाब में
लेकिन आज इस तरह से अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय कई मांगों को आपने माना था। आज जो एनएचएम के कर्मचारी हैं लगातार कई दिनों से हड़ताल पर हैं, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, नहीं माना जा पीछे रहा डॉक्टरों का भी पेच फंसा रहा है। अरे अब मुझे क्या उनकी मांगे हैं क्या नहीं है, देखिए मैं तो सब कुछ वही छोड़ाया, मुझे तो पता नहीं कुछ भी। तो जरूर सरकार उसके बारे में बातचीत कर रही होगी। हाँ, अपने समय में मैंने मैक्सिमम इनकी समस्याओं को दूर किया। मैंने सभी जो मेरे विभागों के कर्मचारी थे, मैंने स्वयं सभी को बुला के, सारे अधिकारियों को बिठा कर हमने उनकी बात सुनी। और एक यूनियन तो ऐसी थी जिसके लोग रोने लग गए, कह रहे सारी जिंदगी होगी हमें कि भाई हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन आपने बिना कहे हमें बुलाया, तो दे वर सो मच सेंटिमेंटल। मैं तो सुनी और करी, जिनका कर सकता था किया भी मैंने। है। साहब आपने एक ट्वीट किया, उसको लेकर के पूरा हल्ला मचा कि आप क्या कहना चाह रहे थे उस ट्वीट में? अलग अलग मतलब उसके निकाले गए, सरकार को लेकर के मतलब निकाले गए। नहीं, मैं तो भूल गया उसको।